नील भूल गया है क्या कि उसकी अपनी बेटी खो गई है? वो सुहानी गायब है, उसको ढूंढ। रागिनी रो रही है इसलिए हॉस्पिटल में, और तुम दोनों भी उसका साथ देते हो। पैम, it's not like that. पैम, just come. रिश्तों में कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना। एक तरफ नील और पैम एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं, फिर भी कितने गिले शिकवे हैं। और दूसरी तरफ नील और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी नाराजगी है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे के बिना रह सकते। करण, या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये डिम्पी, ये कैसा सवाल है? बताओ ना। ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, एनीथिंग एक्चुअली। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे छोड़ दो, अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो क्या तुम वो कर सकते हो? क्या तुम वो सब कर सकते हो जो राम आनंदिता के लिए करने वाला है? राम आनंदिता? करण, सच्चा प्यार हमेशा इम्तिहान लेता है, फिर चाहे वो करण डिम्पी हो, नील रागिनी हो, या फिर राम और आनंदिता। बट आई एम श्योर राम और आनंदिता का प्यार उन्हें इन हालातों से लड़ने की हिम्मत देगा, और प्यार और किस्मत की इस लड़ाई में प्यार की जीत होगी। एंड यू नो व्हाट, आई रियली विश कि जो राम करने वाला है किसी को ना करना पड़े। You're right, डिम्पी, पर मैं तो तुम्हारे साथ ना होने की कल्पना ही नहीं कर सकता, because well, I love you. I love you too. रागिनी ने सुहानी का ट्रीटमेंट किया, इसकी जान बचाई, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि कौन है। इस समय तो उसे बताना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक कह रही थी तुम, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है वो लड़की, बहुत तकलीफ में होगी। बेचारी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। मतलब? इसका बाप एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी उसके पास गया था अपनी बीवी का केस लेकर, लेकिन वो आदमी गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस डॉक्टर ने उसकी वाइफ का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। वाइफ मर गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने इस लड़की को किडनैप कर लिया। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो आज ये सब होता ही नहीं। ये वही आदमी है, वो किडनैपर जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी। उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी, और हमने इसे भी हॉस्पिटल लाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उस डॉक्टर की एक गलत हरकत ने इसको मुजरिम बना दिया। मैं जानता हूं आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अजीब बात है, कुछ लोग अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ देते हैं। तुम उस डॉक्टर को विलन क्यों बना रही हो? डॉक्टर भी इंसान होते रहेंगे। हो सकता है उस समय उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं कर पाया ऑपरेशन। अगर उसे पता होता है कि ये अंजाम है, मुझे पूरा यकीन है वो करता। ऐसा ही होता है अक्सर, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, समझौते करने पड़ते हैं उसे, कभी अपने काम के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ। अरे करण, डिम्पी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ से पास हो रहे थे, हमें नील ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो रही हो, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? करण सुन, या क्या हुआ? तुम क्यों फालतू में टेंशन बढ़ा रहा है? करण, सुहानी इसी हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझे लड़की जिसे डॉक्टर अमन
और रागिनी बचा कर लाए, और कोई नहीं, सुहानी है। उसे किडनैप किया गया था और उसे बचाने के चक्कर में अफरा तफरी में गोली चल गई और सुहानी को गोली लग गई। मतलब रागिनी को नहीं, पता है कि रागिनी को वो- अभी तक पता नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर अमन, आप कैसी है वो लड़की? आप इज शी आउट ऑफ डेंजर? हाँ, शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ स्टेबल। अभी भी बेहोश है, सेडेटिव्स का असर है। 2-3 घंटे में मुझे लगता है होश में आ जाएगी। लेकिन आप लोग उस लड़की को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मेरा मतलब, ना आपका उनसे कोई रिश्ता है, ना कोई जान पहचान है। ऐसे देखा जाए डॉक्टर अमन, आपका और रागिनी का भी इस लड़की से ना ही कोई जान पहचान है, ना ही कोई रिश्ता है। आप लोग भी तो परेशान हैं ही ना, हम भी हैं, ऑब्वियसली इंसानियत के नाते। या यू आर राइट, एक्सक्यूज मी। रागिनी, चले, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज बहुत टेंशन था, भागा दौड़ी थी। आई थिंक यू शुड रेस्ट। नहीं सर, मैं कुछ और देर रुकती हूँ, उस लड़की को होश आ जाने तक रुकती हूँ। फिर वही बात, आप कुछ समझाइए इसे। रागिनी, डॉक्टर अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं कुछ और देर वेट कर लेती हूँ। रागिनी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर और वेट करना चाहती हूँ। चॉइस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें रागिनी, कह रहा हूँ तुमसे। मैं यही हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, डोंट वरी। ठीक है सर, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके बताते रहिएगा लड़की की कंडीशन कैसे। डॉक्टर अमन, लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। मैं उससे मिलकर आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। आप आ जाइए, उस लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। करण, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों हैं कि लड़की कौन है? रागिनी इतनी परेशान क्यों हो रही है? एंड व्हाई यू लुकिंग सो टेंस्ड? अगर रागिनी उस लड़की से मिलती है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिम्पी, क्योंकि आईसीयू में जो लड़की है वो सुहानी है। हेलो पैम, डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? Recovering व्हाट आर द पैरामीटर्स? normal, ईसीजी, normal. SpO2, NIBP, रेस्पिरेशन। बेटा, कैसी हो तुम? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे उनका नाम बताओ बेटा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। Don't worry, you're absolutely fine. हमारी मॉम भी है। याद है पिछली बार हम मिले थे, तुमने कहा था कि मॉम नहीं है। ओके ओके ओके, तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम इस वक्त बस मुझे अपने मॉम और डैड का नाम बताओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जस्ट टेल मी द नेम। होश आ गया इसे। थैंक गॉड। बहुत वीकनेस है। रागिनी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। कल परसों के इन एंड आउट रजिस्टर भी चेक कर लिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। तब डॉक्टर शर्मा भी ड्यूटी पे थे और उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन वो आदमी चाहता था कि डॉक्टर नील उसकी बीवी का इलाज करे। डॉक्टर नील? तो कोई आदमी तुम्हारे पास आया था अपनी बीवी का केस लेकर? अरे नहीं रागिनी,
डॉक्टर नील उस आदमी को कैसे मिल सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त डॉक्टर नील हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कहा भी था कि वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और इस केस के बाद और कोई भी न्यू केस हैंडल नहीं करेंगे। डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से सारे रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। बेटा, डॉक्टर, आई थिंक शी इज गॉन बैक। पुलिस आई है और वो इस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है। लेकिन ये शायद फिर से कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इज शी स्टेबल? Yeah, she's fine. She's recovering. ओके, तो रागिनी एक काम करते हैं, जब तक ये होश में आती है इसकी एक फोटोग्राफ खींच के हम पुलिस को दे देते हैं, फिर आगे की जांच पड़ताल वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैं एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ? तुम बैठो। इसलिए मैं कब से कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाओ। डॉक्टर अमन, ये पुलिस आप संभाल लीजिए, मैं रागिनी को घर ले जाता हूँ। करण, तू यहाँ रुक इस लड़की के साथ। अरे नहीं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो पूरा हॉस्पिटल है। नहीं, जरूरत है करण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो करण रहेगा साथ। और रागिनी, मुझे खबर देते रहे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। संभाल के। डॉक्टर अमन, आप कुछ भूल रहे हैं, बाहर पुलिस खड़े हैं। चलिए हमारे साथ। ओह या, मिशन शुरू करें। गुड, बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो लड़की होश में तो आ गई थी लेकिन फिर से बेहोश हो गई। उसका एक फोटोग्राफ लेके। डॉक्टर अमन, आई एम हियर। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? आप घर जाइए। आप अरे मिस्टर करण, आप? हाँ। अरे मैं तो अभी आप ही को फोन कर रहा था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो सही है, पर अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं ना। इंस्पेक्टर, एक्चुअली एक काम करते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं, क्योंकि ये आईसीयू है। और नहीं, चलिए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। डिम्पी कहाँ है? डिम्पी उस तरफ गई है मैम। और सुहानी? सुहानी जिंदा आईसीयू। सुहानी मेरा बच्चा। हाल के मेरी बेटी को। बेटा देखो मेरी तरफ मम्मा आई है। बेटा, मम्मा से बात करेगा? हाँ? ये बातें नहीं कर रहे, क्या हो गया? वो बहुत वीक है, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका मैम। उसमें शायद इतनी ताकत भी नहीं है कि आंखें खोलकर तुम्हें रिस्पॉन्ड करे। वो बहुत बड़ा खतरा टल गया। थैंक गॉड रागिनी ने बचा लिया सुहानी। क्या मतलब रागिनी ने बचाया? हाँ मैम, रागिनी नहीं बचाया सुहानी, उसी ने तो इसको हॉस्पिटल लाया है। नील कहाँ है? नील तो रागिनी को घर छोड़ने गए। नील की अपनी बेटी, खुद की बेटी यहाँ हॉस्पिटल में, और वो रागिनी को छोड़ने गया है।
मतलब सारी दुनिया की बुरी नजरें उसके बीवी पर है। हाँ? बेटी की कोई परवाह नहीं है, छोड़ने गया, बच्ची है वो। हमें इस सुहानी को घर पे लेके जाना है, उसे जल्दी से जल्दी हम घर लेके जाएंगे। घर जाएंगे मतलब? पैम, पैम सुहानी की हालत देखो, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, शी इज एक्सट्रीमली वीक, उसे प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत है। पैम, पैम जरा सोचो, घर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है ये पैम। सुहानी का यहाँ रहना ज्यादा रिस्की है निवेदिता। पर पैम फिर भी उसे, रागिनी है यहाँ, पर सुहानी यहाँ नहीं रहेगी, ये नील का डिसीजन है एंड आई अग्री विद हिम। अंडरस्टैंड? ओके, हम लेके जाएंगे इसे। पैम ले कैसे जाएंगे उसे? आई मीन यहाँ से निकालेंगे कैसे उसे? डिम्पी से बात कर ली है मैंने, डिम्पी के पास एक प्लान है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। सुहानी, फिर डिम्पी आंटी है ना, वो जैसा कहेगी वैसा करेंगे। अब जाएंगे यहाँ से। मतलब एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद भी माँ बेटी का मिलन नहीं होगा? नॉट फेयर। रागिनी और सुहानी को मिलकर ही रहेगा। रागिनी को हर हाल में पता चलेगा कि जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया है वो सुहानी है। आई एम सॉरी नील, आई नो यू स्टिल फील फॉर रागिनी, और मुझे इसी फीलिंग को तो तोड़ना है। रागिनी नहीं है तो क्या, देविका और अमन तो है। अब यही तो सुहानी की सच्चाई रागिनी तक पहुंचाएंगे। काय रे बाबा, वाजले किती? रात के 3 बजे सड़क पे गाड़ी रोक के रोमांस चल रहा है। हाँ? पागल हो गए? ये आपको रोमांस दिख रहा है? रोमांस नहीं तो काय मग कीर्तन चल रहे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ, मिला मौका लगाया चौका। देखिए आप तमीज से बात करिए। तमीज? अब तुम मेरे को तमीज सिखाएगा रे? मैं तेरे को अभी तमीज सिखाता है। चल पुलिस स्टेशन चल, खोल दरवाजा चल। प्लीज आप जाइए यहाँ से, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है रे तू? कमिश्नर का भतीजा है, मंत्री का साला है, तेरी जो भी रिश्तेदारी है ना वो थाने में चल के बताना। हाँ चल चल, मेरा टाइम खोटी मत कर, खोल दरवाजा। आप ऐसे नहीं मानेंगे। एक मिनट रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम रुको ना नचिकेत। रागिनी मुंह लग के फायदा नहीं है इनके। साहेब तुमचं काहीतरी गैरसमज होते। अरे मॅडम, तुम्ही तो मराठीत बोलताय? हाँ? जय महाराष्ट्र मॅडम। बोला मॅडम, काय प्रॉब्लेम आहे? काय मॅटर सांगा, नाही समजो। हा तुम्हाला काही त्रास देत होता, छेडत होता, ताबडतोब वाट टाकतो, बोला। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ मैडम, मैं अच्छी तरह सब समझता है। ये सब ऐसे लोग सूट वूट में आते और अकेली लड़की देखी कि परेशान करना चालू। अरे इंग्लिश में बोलने से कोई शरीफ नहीं बन जाता है। हाँ? तू बहुत बड़ा शरीफ है ना? पता पता तेरा इससे क्या रिश्ता है, पता? क्यों क्यों हो गई ना बोलती बंद? अकेली लड़की देखी कि कमिश्नर साहब को फोन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अब नहीं किसी दोस्त को फोन करेगा, डीआईजी करके मेरे को बोलने देगा। अरे मैं तेरे जहां से भी नहीं आने वाला। चला चला पुलिस स्टेशन ला। एक मिनट तुम रुको साहब, तुम्ही जरा इकडे साहब। एक्चुअली आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मेरे पति है और हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रो रही थी इसलिए मुझे बस सहारा दे रहे थे। मतलब इसने तेरे को रुलाया, मारा तेरे को? नहीं सर, वो मुझे सिर्फ कंसोल कर रहे थे। अच्छा बताइए, फिर कभी भी तुमको मेरी जरूरत लगेगी, इधर आने का वर्ली में, किसी को भी पूछने का। कुलकर्णी हवलदार किधर है कोई भी बता देगा। हाँ? आओ अभी, शांति से जाना, आराम से।
चलो सब सॉर्ट आउट हो गया। सर क्या कह दिया तुमने? चला गया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पति हो। चलिए आप बाकी हवलदारों की भी वेट करनी है। Oh, hi. Hi, I'm Pam. Yes, Pam, of course. हम मिल चुके हैं। आप डॉक्टर नील की बहन हो, राइट? इस वक्त क्या कर रही है आप यहाँ? शादी वादी वगैरह नहीं हुई आपकी? Excuse me? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी शादी हुई होती तो आप इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होती, राइट? एक्चुअली मैं यहाँ रोज इतनी लेट नहीं रहती। अच्छा, कैसी है ये बच्ची? ओह, शी इज अ लॉट बेटर, थैंक गॉड। इसके रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में इसे होश भी आ जाएगा। सुपर्ब, सुपर्ब। पर डॉक्टर नील तो रागिनी को लेकर निकल गए हैं, तो आप इस वक्त हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल देखने आई थी मैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? लेकिन आप हॉस्पिटल देख चुकी हो, याद है? मैंने खुद आपको पूरा हॉस्पिटल का टूर करवाया था पिछली बार। नहीं तो इनफैक्ट मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी कि आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं घुमाती, मैं देखना चाहती हूँ इस वक्त। I can't. My patient. आप ही ने तो बोला 1-1.5 घंटे में होश में आ जाएगी। ओके फाइन, आपको नहीं दिखाना है हॉस्पिटल तो मैं नील को फोन कर देती हूँ। कोई और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आइए आइए। अब निवेदिता, मैं ना हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ डॉक्टर देविका के साथ। क्या आप भी देखना चाहेंगे? नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग जाकर देखिए ना। एक्चुअली मैं नील का वेट कर रही हूँ। नील आ जाए तो बस सब लोग साथ में मिलकर घर जाएंगे। y'all carry on। हाँ मतलब 10 मिनट लगेंगे बस, है ना? आइए ना डॉक्टर देवी। चलिए। मैम, आप वाकई में याद नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ चले गए। ओके। मुझे जाना होगा। एक मिनट। आपको कॉफी पीनी थी, आप हमें ऊपर तक वापस लेकर आए और आपको जाना है। अब मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम वो। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, आप जनरली मैं अकेले बाथरूम जाना पसंद करता हूँ। बहुत पुरानी आदत है सर। बाथरूम सब अकेले ही जाते हैं, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा। नहीं, आप बैठिए, आप कॉफी पीजिए। सर आप भी ले लो, एक ही सिप लिया। बिल मैं भरवाऊंगा। नहीं आप नहीं, प्लीज। ऐसे ही है ये। नहीं, आपके दोस्त। पीजिए, आप कॉफी पीजिए, मैं तो पी नहीं पाऊंगा। क्यों? रात को मुझे कॉफी सूट नहीं करती है, एसिडिटी हो जाती है। तो यू एंजॉय योर कॉफी। कॉफी बढ़िया है, लेकिन तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? कॉफी पी रहा हूँ। अब नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल क्या कर रहे हैं। मैं इस केस के बारे में आपको पूछ रहा हूँ। उस लड़की का कुछ अता पता, कुछ डिटेल्स। डॉक्टर अमन, उस लड़की के सारे डिटेल्स हैं हमारे पास। क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो उसका फोटो तक आपको नहीं दिया और आपके पास सारे डिटेल्स आ गए। वैसे फोटो की जरूरत नहीं है मुझे ये केस जैसे पूरी सॉर्ट कर दी है मैंने, आप समझे? अब बस डॉक्टर नील के आने की राह देख रहा हूँ, और जैसे आ जाएंगे फट से सब बता दूंगा। डॉक्टर नील का इस केस के साथ क्या लेना देना? दरअसल बात ये। हाँ भाई को बोल। अरे कहाँ हूँ मतलब केस सॉल्व कर रहा हूँ। अरे इमरजेंसी आ पड़ी। अब इमरजेंसी तुम्हारी मम्मी की तरह बोल के थोड़ी आती है। क्या कहा? भाजी? अरे भाजी कल ले आऊंगा मैं। ओके। होम मिनिस्टर दादर। हाँ, मेरे कैंटीन में सारी सब्जियां दादर से आती है, और उसमें भी वो सावन सब्जी वाला है ना, सुपर, बहुत अच्छी सब्जियां देता है। इसका मतलब आपका होम मिनिस्टर भी आपको सावन सब्जी वाले के पास भेजते हैं? होम मिनिस्टर। चलिए आइए ना मैम। हाँ। क्या हुआ? क्या देख रही हो? चाट। ये चाट देखिए, कितना खूबसूरत चाट।
इसमें खूबसूरत क्या है? ये तो हर हॉस्पिटल में मिलता है। होता है, लेकिन इसमें खास बात है, सीधा कलर कॉम्बिनेशन, ब्लू के साथ ग्रीन और फिर व्हाइट, सुपर्ब। और प्लेसमेंट देखो चार्ट की, लाइक दैट। उसे देखिए, सो इंटरेस्टिंग, सुपर्ब। कम ऑन, यहाँ चार्ट्स देखते देखते सुबह हो जाएगी। मुझे सीनियर्स को रिपोर्ट करना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय पोजीशन। तो चलो ना, मैंने कब कहा यहाँ पे रुको? चलो, लिफ्ट है यहाँ पे, लिफ्ट से चलते हैं। अरे करण, कहाँ जा रहे हैं? मैं जस्ट वो आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ नीचे। नहीं डॉक्टर अमन, आप प्लीज आप। अरे आप तो वॉशरूम गए थे, फिर आपको क्या हुआ? वो चोट लगी। पैरों में मोच आ गई है। हाँ दोनों? नहीं, इस पैर में बहुत दर्द है। अब एक्चुअली लगातार चिल्ला रही है। हाँ, देखो देखा डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर अमन, मैं वो बाथरूम तक पहुंचा भी नहीं और जिसका फोन आया था ये चिल्ला रही, फिसल गई, पैर में मोच आई है, तो बिना प्रेशर रिलीज किए यू टर्न लेना पड़ा मुझे। यू टर्न लेना पड़ा और अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखो तो आप जाके आइए, मैं तब तक किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाता हूँ। यू डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। रोज सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और उतरेंगी तो। मैम, लिफ्ट आ गई है। ओह, लिफ्ट इज फास्ट। क्या हुआ? आप चीटिंग कर रही है मेरे साथ। मैं चीटर। वो क्या है? वो जगह क्यों नहीं बताई मुझे? वो हाँ, अच्छा टॉयलेट। टॉयलेट, सुपर्ब। टॉयलेट देखना है मुझे। चलिए टॉयलेट दिखाओ। नर्स इधर आओ, इधर आओ। वो फिजियोथेरेपी क्या नाम है उसका? वो डॉक्टर देविका कहाँ है? वो बाथरूम दिखाने गई है। बाथरूम? कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा? नहीं, आज तो कौन इंस्पेक्शन के लिए? नहीं सर, इंस्पेक्शन के लिए नहीं। वो बॉबकट वाली मैडम थी ना, उन्हें हमारे हॉस्पिटल का बाथरूम देखना था। वो क्या रहा है यार? कौन कब कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कुछ चक्कर है। नहीं आई थिंक आई नीड रेस्ट। मैं आपके लिए कोई असिस्टेंट भेजता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ जरा। सॉरी। हाँ सॉरी। डॉक्टर अमन डिम्पी, तुम जाओ, मैं डॉक्टर अमन कैफेटेरिया को छोड़ आता हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर वहाँ है। एक मिनट, उनको चोट आई है, वो कैसे जा सकती है अकेले? उतना चोट नहीं कहा। I'm fine. हल्की सी मोच है। हाँ, I'm fine. फिर आप व्हीलचेयर? हाँ, व्हीलचेयर खाली था। बेबी है, एनिवर्सरी है आज। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। यस, थैंक यू। बताया नहीं आपने पहले? नहीं, अभी बता रहे। चलो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा टाइम के रुको। डॉक्टर एक मिनट, जाना कहाँ है? अब कैफेटेरिया, वो इंस्पेक्टर। लेकिन मैं कैफेटेरिया में जाके क्या करूंगा? वो इंस्पेक्टर के साथ जो भी बातचीत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है। मुझे आईसीयू में जाना है। वो जो लड़की जिसको गोली लगी थी उसका चेकअप करना है। नहीं, आप चेकअप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। क्यों? आई एम अ डॉक्टर, मेरे पास डिग्री है, मैं क्यों चेकअप नहीं कर? हाँ, आप मेरा मतलब कि नर्स है यहाँ ना, वो चेकअप कर लेगी। आप डॉक्टर, तो आप क्यों चेकअप? अगर नर्स होती है तो वो चेकअप करती है। नर्स, वो आईसीयू में जाना और वहां पर रूम 204 में एक पेशेंट है, चेकअप करना। 205 में मत जाओ, राइट? 204। चलिए डॉक्टर, चलिए। समझ क्यों नहीं रही? मेरी इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो घर भी चले गए होंगे। उनकी बीवी का उनको फोन आया था, उनको दादर सब्जियां लेने जाना है। आप समझ नहीं तो? आई डोंट नो आप क्या बोले, लेकिन अभी इंस्पेक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है।
जल्दी से यहाँ से लेके निकलते हैं। कम ऑन डिम्पी, डिम्पी एक मिनट, मेरे पैर में बहुत दर्द, थोड़ा जरा खींच चलो ना। नहीं पता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसे लेके जाती हूँ, तुम आओ। डिम्पी थैंक गॉड, फाइनली हमें सुहानी मिल गई है। तुम एक काम करो, तुम पैम को मैसेज करो, मैं करण को मैसेज करती हूँ। ओके मैम, आर यू सीरियस? आपको रियली टॉयलेट देखना है? हाँ, मुझे टॉयलेट देखना है। आप क्यों नहीं दिखा रही है? क्या टॉयलेट गंदा है? मुझे क्या पता? पता होना चाहिए आपको। मैम, आई एम अ डॉक्टर, नॉट अ जैनिटर। यही तो प्रॉब्लम है, सारी बीमारियों की जड़ टॉयलेट होती है। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप पर्सनली हॉस्पिटल के हर टॉयलेट को चेक करें, जैसे मैं फोन चेक कर रही हूँ। ऑलराइट। देखो, हमारे पास इसके लिए डिपार्टमेंट है। फैंटास्टिक, सुपर्ब। I'll see you later. हाँ? हेलो मैम, टॉयलेट, आई प्रॉमिस इट्स क्लीन। हेलो, क्या हो गया? ओके, गुड गुड गुड। और पानी मंगाओ। अब नहीं 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 नहीं। कुछ बोलना है आपको? हाँ तो बोलिए। बाय। हाँ, बाय बाय। थैंक्स। तो सुनो, अब जाकर आराम करोगी या ये रोना धोना तुम्हारा लगा रहेगा? नहीं मतलब अगर मूड है ज्यादा रोने का तो बोल दो, मैं यही नीचे वेट करता हूँ। आराम ही करूंगी। थैंक्स। हाँ करण बोल। हाँ, अभी अभी सुहानी को लेकर घर आए हैं। अच्छा एक काम कर, हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर को घर बुला ले, मैं पहुंचकर सुहानी को अटेंड करता हूँ। ओके, I'll do that. बाय। मॉम, सुहानी, मॉम कहाँ है? सुहानी, डैड, लेटी रहो लेटी रहो। इस समय कुछ मत बोलो। नहीं, मैंने मॉम को देखा था, मॉम ने मुझे बचाया था। मुझे मॉम से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है प्लीज। सुहानी, देखो जिद मत करो, तुम रागिनी से नहीं मिल सकती। मैं जिद करूंगी ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड अलग हुए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। मुझे प्लीज प्लीज बता दो क्या हुआ था। मैं बताऊंगा तुम्हें, इस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं जब भी आप लोगों से पूछती हूँ ना, तो यही कहते कि राइट टाइम नहीं है। मुझे जानना है कि 15 साल पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था 15 साल पहले। बस बस सुहानी, यू माई बेबी राइट? 15 साल पहले हुआ था ना ये, उसके बारे में अभी जान के क्या फायदा? 15 साल पहले जो बात हुई उसको तुम बदल सकती हो अभी? नहीं ना बेटा। लेकिन आने वाला कल तो बदल सकती हूँ ना। देखो, तुम अभी जिद कर रही हो बेटा, कोई फायदा नहीं है ये सारी बातें जान के। डोंट आई लव यू? डैड तुमसे प्यार नहीं करते? मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करते ना मेरी जान। तो फिर तुमको क्यों जानना है? अगर हम तुमको नहीं बता रहे हैं, डैड अगर तुमको नहीं बता रहे, तो उसके पीछे कोई वजह है ना मेरा बच्चा। वही वजह जाननी है। मैं मॉम से क्यों नहीं बात कर सकती? क्यों नहीं बात कर सकती मैं मॉम से? मुझे मॉम से बात करनी है। क्योंकि रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है सुहानी। नील, मुझे लगता है कि अभी मैं बात कर रहा हूं, और
सुहानी ठीक कह रही है। आज नहीं तो कल से सच के बारे में तो बताना ही है। जितना जल्दी ये तूफान निकल जाए उतना अच्छा। सॉरी, रागिनी तुम्हारी मां नहीं है। अगर वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। रागिनी तुम्हारी मां नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। मुंबई का हर एक लड़का रूपाली के पीछे पागल था। उसकी एक नजर देखने को तरसता था। और रूपाली वो मुझसे प्यार करती थी। कहाँ रह गया ये आदमी? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा? Hi, you're looking gorgeous. क्या फायदा, तुम तो मुझे देखते ही नहीं हो। क्या बात कर रही हो? देखो, तुम ही तो देख रहा हो। तो चले नेट पे? Yeah, why not? That's so sweet of you. Hey you, he's booked. नहीं, मैं बस just चली, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता ना जब तुम ऐसे फ्लर्ट करते हो मेरे सामने? रूपाली, मैं बात कर रहा था। मेरे दोस्त की बहन है वो। अब ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हो? You're making it difficult for me to scream at you, you know, नचिकेत. Don't stare. अच्छा है रूपाली, वैसे भी छोटी सी जिंदगी है, गुस्सा करके क्या फायदा? और गुस्सा करने से खून जलता है, सुना होगा ना तुमने? I need to go to the washroom. Guys, excuse me, I'll be right back. Hey डिम्पी, कि इतनी जल्दी फंसने के कोई चांसेस नहीं है। ये तब शादी करेगा जब मेरे बाल झड़ेंगे। क्या मतलब इसकी शादी कभी नहीं होगी, right? Never, not possible because forever. ओके, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। रूपाली, तुम क्यों नचिकेत के पीछे अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो? वो कभी शादी नहीं करेगा। इससे बेटर तो मैं हूँ। देखो, हैंडसम, लॉयल, मेरे बारे में सोचो ना। हाँ, डिम्पी? डिम्पी? यार, आई एम फेड अप ऑफ डिम्पी। ऑलरेडी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबकी वजह डिम्पी है। जब भी देखो शक, जब भी देखो जेलसी है। अब मैं हूं ना गुड लुकिंग, लड़कियां मरती है मुझ पर। इफ आई एम गॉड्स गिफ्ट टू वुमेन, मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स नेचर। बट आर यू श्योर तुम डिम्पी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते? श्योर, ऑफ कोर्स। डिम्पी डज नॉट डिजर्व मी। तुमने उसे कभी देखा है? वेरी बिग नोज। एक बार पीछे मुड़ के देखो ना। थैंक यू। एक्चुअली वो बहुत प्यास लगी थी, सो आई। You know what, रूपाली? दोनों लड़के ना बिल्कुल एक जैसे। नचिकेत के साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। You know what? I really think हमें हम दोनों के गुड लुकिंग बॉयज ढूंढ लेने चाहिए। What? कैसे? What are you talking? आप क्या हुआ तुम्हें? अरे चलो, कोई नहीं है घर में,
नहीं घर में छोड़ की तरह क्यों घुस रहे हो? दादाजी सो रहे हैं ऊपर। तुमने अभी कहा घर पे कोई नहीं, अब तुम कह रहे दादाजी सो रहे हो? अरे हम दादाजी का सोना और मतलब घर में होने ना होने के बराबर है। चीटो, कभी नहीं सुधरोगे ना। सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है। रुको रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम पूरा सामने है, मैं यहाँ हूँ। फाइनली रूपाली, रूपाली। दादाजी जग जाएंगे। चुप करो, चुप करो, चुप करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या करूँ? मैं यहाँ क्या करूँ? मतलब क्या? मुझे तुमसे पूछ रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मेरे घर का गेस्ट रूम है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। तुम किसको पूछ के सोई यहाँ? What the hell? रूपाली, वो नचिकेत, कौन है ये लड़की? वो तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? बेबी, सी Don't baby me. लेट मी एक्सप्लेन। Who is she? What is she doing here? दादाजी की नर्स है। मुझे नहीं पता ये इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी बढ़ रहा था, पैल्पिटेशंस हो रहे थे, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। अब तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दादाजी बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ घर जाओ। गो। अरे आओ दादाजी, आप जाग रहे हैं इतनी रात को? ओ भाई, ये दादाजी। कलाई पे घड़ी है या बेच दी? हाँ है ना। मुझे मत दिखाओ, तुम देखो। तुम्ही ने सुबह कहा था ना दादाजी आज शाम को मैं जल्दी घर आऊंगा, दोनों साथ बैठकर डिनर करेंगे। हैं? ये वक्त है तेरे घर आने का? हाँ दादाजी, मैं तो हॉस्पिटल से निकला, घर ही आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसका व्रत है। व्रत तुम्हारा था ना जय संतोषी माँ का। घर में कुछ खाना था नहीं, तो उसने मुझे कहा कि कहीं बाहर ले जाऊं मैं, तो वहां मैंने खाना खिलाया और घर ले गया ऐसे ड्रॉप करने के लिए, तो चाबियां वहीं कहीं रह गई। मैं बोला फिर कि यहाँ घर में गेस्ट रूम है, कल चाबियां बनवा लेंगे। चाबी वाला तो रात को मिल नहीं सकता, तो यहाँ ले आया मैं। और आए तो रागिनी सोई हुई थी। आपको जगाया नहीं मैंने, क्योंकि इतनी रात का है आपको। वाह वाह वाह, कितनी फिक्र है तुझे मेरी। है दादाजी, आपकी चिंता तो हमेशा करता हूँ। चुप। नचिकेत, कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या? लाइफ को कभी तो सीरियस होकर लिया करो बेटा। जिंदगी सिर्फ मौज और मस्ती का नाम नहीं है। जिंदगी में जरूरियात होती हैं, मंजिलें होती हैं, फर्ज होते हैं जो इंसान को पूरे करने पड़ते हैं। तेरे लिए कितने सपने देखे हैं मैंने। आई वॉन्ट यू टू बी ए बिग डॉक्टर। नहीं जाऊंगा मैं दादाजी, मैं मतलब मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडल से फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। बहुत बड़ा दिल का डॉक्टर बनूंगा। लेकिन बेटे, दिल का डॉक्टर बनने के लिए दिलों के जोड़ने का हुनर चाहिए। और तू तो बस दिल तोड़ना जानता है। आज तक 20 गर्लफ्रेंड्स देखी हैं मैंने तेरी। ये रूपाली मुश्किल से 2 साल टिकी है। और अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो शादी बना लो इसके साथ। ये भी शादी की उम्र कहाँ हुई है? थोड़ा घूम फिर ले, फिर कर लेंगे शादी 2, 4, 5, 10 साल में। चल जाकर सो जा। जी, गुड नाइट। जी। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम्ही ने दादाजी के कान भरे होंगे कि आपके पोते को आपके साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो लड़कियां लेके यहाँ घूमता रहता है और जानबूझ कर आके यहाँ गेस्ट रूम में सोई। एक मिनट। तुम्हारे दादाजी, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारी सारी हरकतें मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और रही मेरी बात, तो मुझे तुम्हारे इस गेस्ट रूम में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे आदमी से तो। एक्सक्यूज मी, मेरे जैसा आदमी मतलब? What do you mean मेरे जैसा आदमी? क्या बुराई क्या है? अब क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? You really want me to say? 3 साल से काम कर रही हूँ यहाँ, और पिछले 3 साल में 13 गर्लफ्रेंड्स बदली है तुमने। और उन सबके नाम अपनी उस ब्लैक डायरी में लिखते हो, राइट?
तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाउ डेयर यू! तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी डायरी को छूने का भी। और मैं चाहूं जिसके साथ। तुम कौन होती हो? मेरी अम्मा? और जब से तुम दादाजी की देखभाल करने आई हो तब से मेरी जिंदगी में गड़बड़ चल रही है। एक लड़की नहीं टिकती तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यू मस्ट बी जोकिंग। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जीरो इंटरेस्ट है। मैं बस यहाँ काम कर रही हूँ कुछ पैसे कमाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, वरना तुम्हारे जैसे आदमी के साथ मुझे प्लीज 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 सेव मी दी सॉब स्टोरीज। मुझे ऐसी गरीब कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो रुचिका, रूपाली, सॉरी सॉरी सॉरी। कौन थी वो लड़की नचिकेत? ओह माय गॉड! अरे कहा ना तुम्हें, दादाजी की नर्स, दादाजी की देखभाल करती हो, काम काज अच्छा करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग। हाउ डू यू टॉलरेट हर? मुझे तो टॉलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिलती नहीं है ना, दादाजी के साथ ही रहती है। दादाजी को पसंद है, मेरे हाथ में होता तो मैं तो कब का निकाल चुका होता। ना चिढ़, इतना गुस्सा। वैसे नचिकेत, जिंदगी में पहली बार तुम्हें एक लड़की के बारे में बात करते हुए इतना इरिटेट होते हुए देख रही हूँ। रूपाली, ये लड़की है ना, ये और लड़कियों की तरह नहीं, मतलब एकदम देखता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कर देती है मुझे। नचिकेत, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। क्या ये रागिनी मेरी बीवी? You gone mad, रूपाली? हाँ मैं, कहाँ वो? There's no match. No, I'm serious, नचिकेत. You're sounding like those typical husbands जो full time अपनी वाइफ के बारे में क्रिप 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 करते रहते हैं। नहीं, मतलब करने वाले करते होंगे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। कोई पागल ही होगा जो इस पागल से शादी करेगा। मुझे क्या मरना है इसके साथ शादी करके? मैं tell you, छोड़ो ना, तुम क्यों इसके बारे में बातें कर रहे हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नचिकेत, I'm going, I'm getting late. तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। गुड नाइट। अरे रूपाली, डोंट गेट एंग्री। रूपाली, एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मूड है या? हाँ दादाजी। हाँ तो तुम शुरुआत कब करोगे? रागिनी को देखो, रोज सुबह 4 घंटे ड्यूटी देती है, उसके बाद कॉलेज जाती है, वापस आकर फिर 4 घंटे की ड्यूटी, और रात को सेल्फ स्टडी। ऐसी स्पीड और ऐसी सिंसेरिटी से ये तुमसे पहले हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी। दादाजी क्या सीखूं इससे? इसने तो अभी तक डिग्री भी नहीं ली। मैं तो 8 साल पहले डिग्री ले चुका हूं, स्पेशलाइजेशन करना। इसको टाइम लगेगा मुझ तक पहुंचने में, तो पहुंच नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता, काबिलियत ही नहीं इसमें। अच्छा, तेरी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। 8 बज गए और तुम्हारी अभी तक सुबह नहीं हुई, यहां बैठे बैठे जमाई ले रहे हो। उठो, रागिनी को कॉलेज छोड़कर आ। अरे नहीं दादाजी, मैं बात कर रहा हूं ना। नचिकेत, ये तेरी जूनियर है, जेन्युइनली स्ट्रगल कर रही है। इसे कॉलेज छोड़ने जाऊं दादाजी? जो कह रहा हूं करो। चलो। गुड। चलो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? वैसे मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दादाजी की बात टाल नहीं सकती, इसलिए। अच्छा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो मर रहा हूं ना तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए, है ना? पता नहीं दादाजी मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे। मैं तो तभी मना कर देती, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका मूड ऐसे खराब हो गया था कि। और वैसे दादाजी कुछ गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। आई डोंट थिंक यू शुड फील बैड अबाउट इट। तुमको किसने कहा कि मुझे दादाजी की बातों का बुरा लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दादाजी मुझसे प्यार करते हैं, ही केयर्स अबाउट मी, इसलिए कभी डांटते डपटते मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे तो इस बात का बुरा लगता है कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ना, ये सब तुम पता नहीं कहाँ की क्या, वो गलत है, इसका दुख होता है मुझे। अवंती, हाय बेब, व्हाट्स अप? अच्छा, ओह वेलकम बैक टू मुंबई। हाँ, कब? शाम को मिलते हैं ना 6 बजे? ओके, आई विल सी यू देन। ओके बेब, सी या, बाय।
हेलो हेलो नचिकेत, रूपाली, हाउ यू बेब? आई एम डाइंग टू सी यू रूपाली। लेकिन सी काम भी ना। क्यों, क्या हो गया? इमरजेंसी आ गई, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। तुम्हारी सारी इमरजेंसीज मैं समझती हूँ नचिकेत। किसी और लड़की को मिल रही हो ना, इसलिए मुझे डिच कर रहे हो, राइट? तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और लड़की के साथ बाहर जाऊंगा। एक काम करते हैं ना, कॉफी पे नहीं मिलकर लेट्स मीट फॉर डिनर। 8-9 बजे मिलते हैं, मैं फोन करता हूँ, फिक्स करते हैं। ओके? ठीक है। दिस स्टफ। आई डोंट बिलीव यू, एक साथ 2 लड़कियों को घुमा रहे हो। इतना झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? तो सुनो, तुम क्या मेरी दादी माँ हो, बहन हो, क्या हो तुम मेरी? 2 लड़कियों के साथ घूमूं कि 4 लड़कियों के साथ घूमूं कि 8 लड़कियों के साथ? मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो उन लड़कियों पर तरस आ रहा है जिन्होंने प्यार करने के लिए तुम्हें चुना है। बहुत पसंद करती है, एक बार उनसे पूछ के देखो। आई डोंट नो, तुम जैसे आदमी को कोई पसंद कैसे कर सकता है? मैं खड़ी क्यों? तुमको कॉलेज वाले नहीं जाना? जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, दादाजी गए, जाओ तुम भी जाओ अपना बस पकड़ के। मंथली पास कटवा दूं? हाँ? बात करते। शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ये ब्लैक डायरी मेरे पास है। What's up, मेघना? हाय रूपाली। नचिकेत, एक सेकंड, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमने इसे यहाँ बुलाया? मिस्टर नचिकेत, you're finished। बहुत ताने मारते रहते हो ना मुझे, आज एक का हिसाब बराबर। चुप क्यों हो नचिकेत? तुमने तो मुझे 6 बजे का टाइम दिया ना। 6 बजे का टाइम तो तुमने मुझे दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने तो फोन किया था ना तुम्हें। 1 सेकंड, तुम्हारी सेक्रेटरी का मुझे फोन आया था और उसने खुद मुझसे कहा कि तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब हम 6 बजे मिलेंगे। मेरी तो कोई सेक्रेटरी नहीं है। थैंक गॉड नचिकेत, थैंक गॉड फॉर योर सेक्रेटरी। पता तो चला कि तुम कितने बड़े चीटर हो। लायर, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? मेरा सेक्रेटरी बनने का शौक कब से पैदा हो गया? तुम्ही ने एसएमएस किया था इन दोनों को? हाँ, सुबह तो बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना, मुझे धमका रहे थे। अब करो हैंडल अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स को। 2 तो क्या, मैं तो 4 को हैंडल कर सकता हूँ। बाएं हाथ का खेल है मेरा। यू वांट टू सी? रुको, यहीं रुको। देखो मेघना, रूपाली, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया, लेकिन गलती से नहीं बुलाया, मैं जान के तुम दोनों को यहाँ बुलाया। I love both of you, you know. अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही। ओके, मैं भी। How sweet of you. Come, come. Just impossible। दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। लेट जाइए, आराम कीजिए दादाजी। अब तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? दादाजी इतने बीमार है और तुम पूछ रहे हो? तुम जाओ प्लीज, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। आई नो यू हेट मी, और मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन हम दोनों की एक कॉमन वीकनेस है, दादाजी। इनकी खातिर हमें एक दूसरे से बात करनी ही पड़ती है। तुम्हारे मेरे बीच के डिफरेंसेस की बात करने का ये करेक्ट समय नहीं है। मैं दादाजी की तबीयत को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है।
He's not responding to any medication. कोई दवा काम नहीं आ रही। मैं हूं ना दादाजी के पास, तुम फिक्र मत करो। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स। और तुम्हारा एग्जाम्स? मैं अपनी एग्जाम्स अगले साल दे दूंगी। इस वक्त मेरा दादाजी के साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दादाजी तुम्हें एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनते देखना चाहते हैं। अगर तुम उनका ये सपना पूरा कर दो ना, तो दादाजी बिना दवाई के ही ठीक हो जाएंगे। मैं दूसरी नर्स भी रख सकता हूँ दादाजी के लिए। दादाजी मुझे अपना मानते हैं, और जब अपने साथ हो तो इंसान जल्दी से ठीक हो जाता है। इसलिए प्लीज तुम मुझे यहीं रुकने दो। कमाल की बात है, मेरे दादाजी सिर्फ तुम्हारे पेशेंट हैं, कोई रिश्ता नहीं है इनका तुम्हारे साथ, और तुम इनके लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा रही हो। क्यों? मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, दादाजी के लिए नहीं। दादाजी का ठीक होना उनसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मेरी फैमिली में मेरी माँ और नानी के अलावा और कोई नहीं है। मैं हमेशा से अपने पापा को मिस करती आई हूँ, और कहीं ना कहीं दादाजी ने मेरे लाइफ की वो कमी पूरी की है। आई नो कि हम में खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ही मैटर्स अ लॉट टू मी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर एग्जाम देने नहीं जा सकता, नहीं होगा मुझसे। मैं हूं यहाँ दादाजी के साथ, तुम जाओ। ओके? आप ये आज क्या पढ़ रहे हैं दादाजी? गीता पढ़ रहा हूं बेटा। गीता जीवन को सफल बनाती है, इंसान को मोक्ष देती है। बस सच्चे और शांत मन से इसका पाठन करना जरूरी है। मैं गीता पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं। मेरा एक काम करो, मोक्ष पाने में मेरी मदद करोगी? हाँ दादाजी, कहिए ना। बेटा, मेरे बाद मेरे पोते का ख्याल रखना। अकेला है बेचारा, शायद इसीलिए थोड़ा चंचल है, रिश्तों की गहराई को नहीं सोचता। तुम्हें इसे काबू में रखना होगा। लोग कहते हैं औरतें मर्द के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत यह है बेटा कि मर्द औरत के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी जिंदगी में वो औरत बनकर रहना। आज तक मैंने इसे मां बाप बनकर पाला है, और आज मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूं। इसे संभालो बेटा, इसे संभालो। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी नचिकेत को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसके साथ रहूंगी। यशस्वी भव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दादाजी का ध्यान रखना। बेटा, कुछ पेपर्स हैं, तुम्हें साइन करने हैं। अरे बेटा, पढ़ तो लो। जरूरत नहीं है दादाजी, अगर आप मुझे साइन करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर मेरी भलाई के लिए होगा। मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं।
जी नचिकेत, एज पर दिस विल आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 2 फार्म हाउसेज मिले हैं, मगर शर्त यह है कि ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप रागिनी पटेल से शादी करेंगे। क्या? आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 बंगले और 2 फार्म हाउसेज मिले हैं, मगर शर्त यह है कि ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप रागिनी पटेल से शादी करेंगे। क्या? क्या कह रहे हैं आप? रागिनी पटेल से शादी? मैं क्यों शादी करने लगा रागिनी से? अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो तुमको प्रॉपर्टी का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा और आधा हिस्सा जीवनदायिनी ट्रस्ट को चला जाएगा। एंड दैट इज योर ग्रैंडफादर्स फुल एंड फाइनल विल। क्या बात है मिस रागिनी पटेल, तभी मैं सोच रहा था, हर पल हर घड़ी दादाजी दादाजी दादाजी। कहा था ना मैं तुमसे, जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं उसकी इतना देखभाल कर रही हो तुम, किसी दिन के लिए। एग्जाम नहीं दूंगी, दादाजी का ख्याल रखूंगी, जरूरत क्या है डॉक्टर बनने की, बैठे बिठाए करोड़ों मिल गए। सोचा नहीं था कभी तुम ऐसा करोगी। जो है वो है, सबको छोड़ दूंगा ये प्रॉपर्टी, तुमसे शादी नहीं करूंगा कभी, करेक्ट? एक और रागिनी ने ये घर छोड़ा और दूसरी ओर रूपाली ने ये देश। कम ऑन करण, अब तुम रोना शुरू मत कर दो यार। रूपाली, आई थिंक तुम इसे लेकर अपने साथ चले जाओ, मैं और नचिकेत यहाँ रह लेंगे। इससे मैं अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? इसे तो यहीं रुकना पड़ेगा तुम्हारे लिए। यू नो करण, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। इसलिए इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। मगर मिस तो मैं तुम्हें ही करूंगा। तू वैसे भी डिम्पी, इस करण को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए से यही रजी है तुम्हारे साथ। मैं जिसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ वो तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहता। Okay, Rupali, calm down. Are you crying? रो क्यों रही हो? I'm still waiting, Nachiketa. Please
मेरे साथ चलो। We spoke about this ना रूपाली। तुम जानती हो मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं। मेरी जिंदगी का हर पहलू उलझा हुआ है। दादाजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अपनी मतलब क्या, दूर जाने से we'll still be friends, right? दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। The flight to New York is ready to leave. Passengers traveling on that flight are requested to proceed to gate number 7. That's me. That's you. I have to go. जाना जरूरी है हमारा। तो रोक लो ना। रुक जाओ ना। कैसे रुको नचिकेत? जो मैं सुनना चाहती हूँ तुम बोल नहीं रहे हो। मैं तुमसे कमिटमेंट मांग रही हूँ और तुम कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम रही है मेरी जिंदगी भर। पता नहीं क्यों मैं कमिट नहीं कर सकता। बट क्या थिंक अबाउट इट रूपाली। यू एंड मी आर सो गुड टुगेदर। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी हैं। तो जरूरी है कमिट करना। खुशी है ना हम लोग दोनों साथ में। मेरे लिए यहाँ रुकने के लिए ये सुनना काफी नहीं है नचिकेत। Bye. Bye. Safe. Bye, Dimpy. Bye. सर आप आ गए? वकील साहब आए हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रागिनी कहाँ है? वो तो चली गई सर। कहाँ चली गई? कहिए वकील साहब। रागिनी भागी नहीं है, वो बाकायदा तुम्हारा घर छोड़कर गई है। मतलब? एक्चुअल में ये बिल जो है तुम्हारे दादाजी ने अपनी मर्जी से बनवाई थी। वो रागिनी को बहुत पसंद करते थे और उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यही एक लड़की है जो तुम्हारे लिए बहुत सही है और तुम्हें यही एक लड़की संभाल सकती है। लेकिन उनके साथ उनको यह भी पता था कि ये बात तुमको आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने बिल में ये सारी शर्तें रखवाई थी। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। कल रागिनी आई थी मेरे पास और उसने मुझसे कहकर लीगल पेपर्स तैयार करवाए। उसने सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर वापस कर दी है और मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी में या जायदाद में कोई भी इंटरेस्ट था। ये लो तुम्हारे पेपर्स। और हाँ, उसने कहा था अगर दुनिया में तुम आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। मैं चलता हूं। नहीं। फार कॉर्नर, थर्ड टेबल है। कब से तुझे स्टेयर कर रही है? जाना यार, कितनी हॉट ब्यूटीफुल लड़की तेरे सामने लाइन दे रही है और तू कह रहा मूड नहीं है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू यार। देख, मैं अब सिंगल नहीं हूं, वरना लड़कियां तेरी तरफ देखते भी नहीं। सीधी आकर मुझे यार छोड़ यार, अपने लिए नहीं तो कम से कम डिम्पी के लिए अफेयर कर ले। रूपाली के जाने बाद बेचारी कितनी अकेले होगी। तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो उसे कंपनी मिल जाएगी। राइट। और जैसे ही मैं बिजी हो जाऊंगी तुम फ्लर्ट करना शुरू कर दोगे, राइट? डिम्पी ऐसा नहीं है। लुक, इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। हाय, I'm Nachiket. Hi, I'm Khushbu. Want to dance? Sure.
विराट, मैंने तुमसे कहा था वो 105 के पेशेंट की रिपोर्ट्स स्वीट हार्ट, हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में भी स्वीट हार्ट। हालात और जिम्मेदारी सबको बदल देते हैं। यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। किसी को स्वीट हार्ट कहने में और किसी का स्वीट हार्ट होने में फर्क तो होता है ना रागिनी। तुम अचानक यहां? जानती हूँ दादाजी के जाने के बाद तुम ये हॉस्पिटल रन कर रहे हो, लेकिन मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ। यहाँ से अच्छा ऑफर आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। Of course. और कुछ? हाँ, मैं तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। तुमने तो अपना मोबाइल नंबर ही बदल लिया। हाँ, अपने अतीत के सारे रिश्ते मिटा दिए हैं मैंने। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हारी प्रॉपर्टी पर से तो मैंने तभी अपना हक छोड़ दिया था। प्रॉपर्टी के लिए नहीं रागिनी, मैं तो because I think I'm in love with you. मुझे तुमसे कुछ कहना है। चिकित, यहाँ सर्जरी चल रही है। I know, I'm sorry डॉक्टर, लेकिन मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। रागिनी, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रागिनी, मेरी जिंदगी को पूरा कर दो। प्लीज मैरी मी। I won't take no for an answer. अरे निशी, ये सारा खाना ऐसे टेबल पे गिराया क्यों है बेटा? बैड हैबिट। खाने के साथ खेलते नहीं है, खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो तुम्हें खिला रहे थे ना? पापा तो बाहर चले गए, उनका फोन आया था। फोन आया था? किसका फोन? चाचा, इसे 2 मिनट पकड़िए जरा, मैं अभी आई। और तुम ठीक से खाना, हाँ? मैं अभी आई। माय गॉड नचिकेत, व्हाट अ ट्विस्ट। जिस लड़की की तुम शक्ल टॉलरेट नहीं कर सकते थे, जिससे तुम्हें चिढ़ होती थी, तुमने उसी से शादी कर लिया और 4 बच्चे। लाइफ सो अनप्रेडिक्टेबल यार। हाँ रूपाली, सो तो है। जिंदगी में कौन सी घड़ी में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एनीवे, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? शादी वादी की कि नहीं? नचिकेत, प्यार और शादी जैसी चीजें मेरे लिए नहीं बनी शायद। कम ऑन रूपाली। मतलब तुमसे मिली, प्यार हुआ, सोचा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, तुमसे शादी करूंगी, और हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। विद अ हेवी हार्ट यूएस चली गई। फिर एक दिन रोनी से मुलाकात हुई। चार्मिंग, हैंडसम, लेकिन तुमसे कम। कहीं ना कहीं उसमें मुझे तुम दिखाई देते थे। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन
अपनी सेकंड लव स्टोरी भी अधूरी रह गई नचिकेत। पता नहीं अचानक से 3 महीने पहले एक दिन मुझे आके कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। And then he just left me just like that without any warning. That's sad. रूपाली, होता है ऐसा जिंदगी में, फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो नचिकेत, कुछ ठीक नहीं होगा। Come on रूपाली, compose yourself. रूपाली, रूपाली, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी, इसलिए तो ये आई थी नचिकेत। तुम्हारे अलावा ये बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। नचिकेत प्लीज, ये बात किसी को मत बताना। अगर वहां मेरी कम्युनिटी में किसी को पता चल गया ना, पापा टूट जाएंगे। अपने कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तब टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अबॉर्शन कराना चाहती थी मैं, पर डॉक्टर ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। रोनी से बात की इस बारे में? वो जिम्मेदारी लेने से मना करा है नचिकेत। सिचुएशन बहुत खराब है। तुम्हारे हार्ट में 70% ब्लॉकेजेस हैं। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में ऑपरेशन नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना कुछ हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो कुछ करते थे, कोई रास्ता निकालते थे। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं नचिकेत। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन अब जितनी भी बची है ना, I want to spend it with you. प्लीज रूपाली, ऐसी बातें मत करो। कुछ नहीं होगा। पहले डिलीवरी होगी तुम्हारी, फिर ऑपरेशन। मैं जितने कार्डियक सर्जन्स हैं सबके साथ कंसल्ट करूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बात रागिनी को मत बताना नचिकेत, प्लीज। निवेदिता और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता है। प्लीज नचिकेत, यू आर माय सोल, प्लीज। मैं मीटिंग में हूं रागिनी। आई विल कॉल यू लेटर। नचिकेत जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उसे और रूपाली को एक साथ देखा। रूपाली यहाँ, मगर वो तो। हाँ करण, रूपाली यही है इंडिया में, और नचिकेत ने खुद उसे होटल रूम में चेक इन कराया है। एक मिनट रागिनी, इससे पहले कि तुम किसी कंक्लूजन तक पहुंचो, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट कि डिम्पी, मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को होटल रूम में देखा है। और जब मैंने नचिकेत को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो मुझसे झूठ क्यों कह रहा है? क्यों नहीं कहा उसने मुझसे कि वो रूपाली के साथ है? लेकिन रागिनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिम्पी, यू नो मी, मैं ना तो ऑर्थोडॉक्स हूँ और ना ही ओवर पोजेसिव, और ना ही मुझे बेवजह शक करने की आदत है। लेकिन कोई बात अगर इस तरह से सामने आती है तो फिर तुम दोनों रूपाली और नचिकेत के पास को जानते हो। रूपाली नचिकेत की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उन दोनों का रिलेशनशिप मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कि उन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो सकता है 6 साल बाद सब कुछ उसी तरह से। ऐसा हो ही नहीं सकता रागिनी, तुम गलत ट्रैक पर सोच रही हो। मैं रूपाली और नचिकेत दोनों को जानता हूँ। कोई वजह होगी जो नचिकेत ने तुमसे, हो सकता है रूपाली किसी काम के सिलसिले में यहाँ आई हो और हमें से किसी को बताना नहीं चाहती हो, राइट? हो सकता है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, इसका पता मैं खुद लगाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो। मैं डॉक्टर नचिकेत को इन्फॉर्म कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। आपके यहाँ एक पेशेंट एडमिट है, रूपाली बासु।
मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैन यू हेल्प मी? जी बताती हूँ। क्या नाम बताया मैम आप? रूपाली बासु। क्या आप मुझे बता सकती है वो यहाँ एग्जैक्टली कौन सी ट्रीटमेंट ले रही है? आई मीन क्या हुआ है उन्हें? मैम रूपाली बासु नाम की पेशेंट मैटरनिटी वार्ड में एडमिटेड है और वो प्रेग्नेंट है। इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? खाना खाओगे या बाहर किसी और के साथ खाकर आए हो? मतलब? बस करो अब ये नाटक नचिकेत। इतना इनोसेंस तुम्हें सूट नहीं करता। क्या पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ कहो बात क्या है? साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या? क्या पता चल गया? यही कि रूपाली इस वक्त यहाँ इंडिया में है। तुमने उसे होटल रूम में रखा है, उसका ट्रीटमेंट खुद अपने हॉस्पिटल में कर रहे हो। Isn't she pregnant? नचिकेत प्लीज ये बात किसी को मत बताना। अगर वहां मेरी कम्युनिटी में किसी को पता चल गया ना, पापा टूट जाएंगे। सोचा था कि शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, बट नो, कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। You'll never change नचिकेत खन्ना, never। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी और आज मैं ना ही चुप रहूंगी नचिकेत, because today you really hurt me। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। और 4 बच्चों की बाप हो तुम और बाहर जाकर ऐसी घटिया। That's enough! 4 साल हो गए हमारी शादी के। इन 4 सालों में तुमने मुझे बदलते हुए नहीं देखा। उस नचिकेत को बहुत पीछे छोड़ा है मैं रागिनी। हाँ, रूपाली आई है इंडिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और मेरे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है। रूपाली की शादी हुई है? किससे हुई है? कहाँ है उसका पति? इस वक्त उसके साथ क्यों नहीं? तुम क्यों उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? जवाब दो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये बात रागिनी को मत बताना नचिकेत। निवेदिता और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता है। You're my son, please। नचिकेत, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो साबित करो। मेरे पास 10 सबूत है ये साबित करने के लिए कि तुम और रूपाली एक... क्या साबित करूं मैं कह रहा हूं तुमसे। That's not enough? You don't have that much faith in me? No, I don't. क्योंकि फेथ होने के लिए रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सच्चाई की जरूरत होती है। और मैंने इस रिश्ते में तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम्हें अब भी मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है नचिकेत। अब भी ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझसे छुपाते हो, क्यों? मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं तुमसे। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, जो तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। उसकी तबीयत खराब है, वो यहाँ आई है ट्रीटमेंट कराना, मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। That's it. क्या what do you want from me? नचिकेत, मैं अंधी नहीं हूं और ना ही बेवकूफ हूं। तुम हॉस्पिटल में क्या करते हो? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? फीमेल डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ फ्लर्ट करना, आई नो एवरीथिंग। अरे किसी के साथ अच्छी तरह से बात करने को फ्लर्ट नहीं कहते। नचिकेत, आज तक मैं ये सब इग्नोर करती आई, but not this time। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। You've crossed all limits। क्या किया है? क्या किया है मैंने? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। डॉक्टर नहीं बन पाई, ये भी मेरी गलती है ना? मैंने कहा था तुमसे कॉलेज मत जाओ, पढ़ाई छोड़ दो। मैंने कहा था तुमसे। नहीं, बेवकूफ तो मैं हूँ, मैं पागल हूँ जो तुम्हारी लाइफ को प्रायोरिटी देती आई। तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ मैं संभालती आई हूँ। और मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया है ना, इसलिए तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाए हो।
बहुत छोटी है ना, लेकिन मेरा कैरेक्टर, मेरी नीयत साफ है। किसी और के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ मैं। आगे एक शब्द मत बोलना, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। अच्छा होगा अगर कुछ दिन के लिए तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। डॉक्टर, नर्स, मेरा बच्चा। डॉक्टर खन्ना, शी इज सिंकिंग। अब एक काम करिए, डॉक्टर सिन्हा को फोन करिए, उनसे कहिए तुरंत आए। ओके सर। डोंट वरी। मेरा बच्चा। आपको बहुत प्यारी बेटी हुई है। रूपाली, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई इमरजेंसी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना। फोन क्यों नहीं किया तुमने? किया था, फोन बंद था तुम्हारा नचिकेत। घर पे किया, रागिनी ने फोन उठाया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया उसने। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है नचिकेत। रूपाली, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। डॉक्टर सिन्हा आते ही होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। डोंट वरी, चिंता मत करो। तुमसे कुछ मांगूंगी तो मुझे दोगे? क्या रूपाली, देखो इस समय तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, तकलीफ होगी। और नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो नचिकेत। मैं बात नहीं करूंगी तो मुझे और तकलीफ होगी। नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो। रूपाली, काम डाउन। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यू डोंट वरी। जल्दी है, तुम ऐसे जिंदगी दोगे, प्यार दोगे, परवरिश दोगे, अपना नाम दोगे। रूपाली प्लीज कीप क्वाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। मुबारक हो, जो तुम चाहती थी वो हो गया। रूपाली मेरी जिंदगी से चली गई, और इस दुनिया से भी। इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है तुम्हें? ऐसा तो होना ही था। रूपाली ने फोन किया था, कहा था डॉक्टर नचिकेत से बात हो सकती है। नहीं, तुमने फोन काट दिया उसका। उसको तो कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुमने सब जानबूझकर नहीं किया। रागिनी, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, मुझसे शिकायत थी, तो मुझसे लड़ लेती। रूपाली की जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? मैं एक डॉक्टर हूं रागिनी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। अगर तुमने मुझे वो फोन दे दिया होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, शायद रूपाली अब भी जिंदा होती। एनीवे, अब तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। रूपाली ने मरने से पहले इस बच्चे को जन्म दिया है, और मैंने रूपाली को वादा किया है कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसे अपना नाम दूंगा। अभी यही रहेगी हमारे साथ। वाह, अच्छा बहाना है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका दोष तुम मुझ पर थोप रहे हो ताकि अपनी इस नाजायज बच्ची को इस घर में ला सको। इसीलिए तुम्हारी वजह से इस बच्ची ने अपनी मां को खोया है, और आज तुमने इसे नाजायज कहकर ताना मारा। कल पूरी दुनिया मारेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
ये बच्ची आज से सुहानी खन्ना कहलाएगी। नचिकेत, अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसा तुमको ठीक लगे। बस फिर बात बिगड़ती चली गई। ऐसा ही होता है बेटा, जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। मैंने सोचा है इस बारे में, लेकिन हार गया मैं सुहानी। रागिनी को समझाने की ताकत नहीं रही मुझ में, ना उसने मुझे समझने की कोशिश की कभी। फिर सोचा कि एक छत के नीचे रहकर अलग रहो, दुखी रहो, उससे तो अलग हो जाना ही अच्छा। 2 महीनों में तलाक हो गया। बांट लिया ना अपने बच्चों को। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। आपस में बच्चों का बंटवारा हो गया और पराये लोगों के बीच रहना मुझे नहीं आता। इसलिए रणबीर, आगम और तुझे लेकर मैं अमेरिका चला गया। मैम को भी वहां बुलाया, वादा किया था रागिनी से कि मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। 15 सालों में कभी नहीं देखा। और फिर अचानक एयरपोर्ट पर ऋषि मुझे मिलने आई। Why are you sorry, बेटा? Don't be silly. It's not your fault. बेटा, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम लेट रहो। Sorry. Why are you sorry, बेटा? It's not your fault. मैं कितनी अनलकी हूँ, कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ। मेरे पैदा होते से मेरी मॉम मर गई और आपका रागिनी मॉम का भी तलाक हो गया। मैं बहुत अलग हूँ। So sorry, I'm so sorry. I just want you to remember something, Swani. दुनिया इधर की उधर हो जाए, I'm your father. I love you. Love you too. यार, गुड मॉर्निंग पापा। हाँ बेटा, होल्ड on. I'll just come, बेटा, I'll just come. It's okay. हाँ रब बोलो। पापा, आज आपसे मिलने आ जाऊं मैं? सॉरी, थोड़ा बिजी हो गया था। तो तू एक काम कर, करण के ढाबे पे आ जा, बैठकर बात करते हैं। हाँ, ओके ठीक है, मैं फिर आपको वहीं मिलता हूँ। और सुन, आगम को कहना मैंने घर आने बोला है। हाँ, मैं उसको बोल दूंगा। ओके पापा, सी यू देयर। आपने भी बहुत सैक्रिफाइसेस की मेरी वजह। हमने पूरी लाइफ में इन्वेस्ट कर दी ना। किसने कहा ये? किसने कहा? नहीं, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब मार खाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं पैदा होना चाहिए, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। तुम्हें पता है, तुम गॉड ने दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो हमारे लिए, मेरे लिए, आगम के लिए, रणबीर के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। Mom, I'm so sorry. You don't have to be. यही एक वजह थी बेटा जो मैं चाहती थी कि इंडिया कभी नहीं आएगा। मुझे पता था you'll be very hurt. सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। मासी, मेरी मासी हो ना।
नील ने बता दिया उसे सब कुछ। अब मुझे बताओ ना कि मेरी मॉम कैसी दिखती थी। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसी थी। लोग बातें करो, मैं चाहती हूँ। क्या बात प्लीज तुम लोग यहाँ बताओ ना प्लीज, मॉम के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत थी सोनी। She was very pretty. तुम भी बिल्कुल उसकी तरह, वही प्यारी आंखें, वही क्यूट सा नाक, वही innocence, बिल्कुल उसकी। एक मिनट, ये देखो, ये है तुम्हारी मॉम, सच्ची बेटी। ये बच्चा ऐसे रोते नहीं। देखो मॉम तुम्हें देख रही है ना, तुम इस तरह रोगी तो बहुत दुखी होगी सुहानी। देख, तुझे पता है रूपाली दी ना हमेशा खुश रहती थी, हमेशा स्माइल करती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी। तुम तो उनकी बेटी हो, चलो हंसो। हमेशा तुम्हारे साथ है सुहानी। की जगह तो नहीं ले सकती, नहीं पर मैं वो हर वो चीज करूंगी सुहानी जो एक माँ करती है, I promise। रातों रात हॉस्पिटल से एक लड़की गायब हो जाती है और आप लोगों को कुछ पता नहीं। सर मैं आपको बार बार कहते रही कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, पर आपने मुझे अपनी फिलॉसफी दे दी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल जैसी नोबल जगह में सीसीटीवी कैमरास का क्या काम, लेकिन नहीं, मैं गलत था। 2 दिन में यहाँ सीसीटीवी कैमरास लग जाने चाहिए। नाचिकेत, वो लड़की फिर से गायब हो गई है और किसी ने उसे देखा तक नहीं है। डॉक्टर अमन, पुलिस को खबर किया आपने? अभी फोन लगा रहा हूँ इंस्पेक्टर को। लीजिए, डॉक्टर अमन का फोन है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अब वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। वो जो लड़की जिसका किडनैपिंग हुआ था और जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो आज सुबह से मिसिंग है। क्या है डॉक्टर साहब, वही बात तो करने में आया था आपके अस्पताल में, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती कॉफी पिलाने ले गए। मैं नहीं, आपको करण कॉफी पिलाने के लिए लेके गए थे। नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉफी कौन पिलाने लेकर गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात मैं आपसे करने आया था, वो बात तो दरअसल हुआ ये कि उस लड़की की इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली को मिल चुकी थी। अब बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल फैमिली है उनकी, तो अब वो लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए मीडिया में वगैरह वगैरह, आप समझ रहे हो ना। लेकिन आपने मुझे बताया, मैंने अभी अपने पर तुम्हें काळजी नका करो, मतलब अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, लड़की हिफाजत से अपने घर पर है, समझे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अजीब आदमी है। कल आधी रात तक ये इंस्पेक्टर मेरे साथ था और बैठ करके कॉफी पी रहा था। हमारी पता नहीं क्या क्या बातें हुई, होम मिनिस्टर और सब्जियां और दादर मार्केट एंड व्हाट नॉट, लेकिन मेन मुद्दे की बात उसने मुझे बताई नहीं। मैं उनसे सिर्फ वो लड़की की बात कर रहा था, लेकिन मैंने जब उन्हें उस लड़की का फोटो देने की बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उस लड़की की डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन उसने मुझे वो डिटेल्स बताई नहीं। एक मिनट, लड़की के डिटेल्स मिल गए? क्या क्या डिटेल्स मिले? पता नहीं, वो कब से आपकी वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहे थे? क्यों रागिनी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को फिर से कंफ्यूजन का दौरा पड़ा है। डॉक्टर मन, हो सकता है इंस्पेक्टर ने कुछ और कहा हो, आपसे सुनने में गलती होगी। नहीं नहीं, मुझे ठीक से याद है डॉक्टर नील, वो आप ही की वेट कर रहे हैं। एक्चुअली अमन सर, आई थिंक डॉक्टर नील सही कह रहे हैं। उस रात आप बहुत ही परेशान थे एंड कंफ्यूज भी थे, और आपने ये भी कहा था कि आपको तरह तरह के वहम आ रहे हैं एंड दैट यू नीडेड रेस्ट। आई नीड कॉफी। ओह मी टू। चलो, आप लोग आ रहे कॉफी पीने? नो, आई एम ओके। वेरी गुड, चलो पी के आते हैं।
थैंक गॉड वो लड़की सेफ है। किसी भी तरीके से क्यों ना हो वो अपने घर सही सलामत पहुंच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। लड़की की चिंता हो रही है तुम्हें? हाँ, आई डोंट नो क्यों। नचिकेत, कुछ लोग बरसों साथ रह के भी अपने नहीं हो पाते और कुछ लोग बस एक दो मुलाकातों में ही अपने से लगने लगते हैं। उस लड़की में ऐसी ही कुछ बात है। मैं उसे अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार करण के रेस्टोरेंट में वो साड़ी चेंज कर रही थी और मैंने उसकी हेल्प की थी, और अब ये एक्सीडेंट। मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है उसके साथ। आई डोंट नो व्हाई। यू नो, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ नहीं है। पता नहीं कि उसकी माँ उस वक्त उसके साथ नहीं थी या इस दुनिया में ही नहीं है। जो भी हो, आई फील रियली बैड फॉर दैट गर्ल। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ भगवान ये सब कैसे कर सकता है? एनीवे, आई होप वो जहां भी हो खुश हो। गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड। I wish so too.